भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की संपत्ति, बौद्ध धर्म की धरोहर जो अयोध्या में मौजूद है, उसे बड़ी बेरहमी से तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर श्री राम का मंदिर बन सके। वो श्री राम जो कभी हुआ ही नहीं, वो श्री राम जो पुष्यमित्र शुंग को केंद्र में रख कर के बनाया गया जो ये काव्य है, काव्य ग्रंथ है, रामायण है। अयोध्या जो कि साकेत नगरी थी, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। अगर कोई और पार्टी सत्ता में होती तो जैसे जैसे बौद्ध अवशेष निकलते जा रहे हैं साकेत में, तो वो सरकार निर्माण कार्य को रुकवा देती, समतलीकरण को रुकवा देती। वहाँ पर समतलीकरण का कार्य कोरोना की वजह से जब सब गतिविधियाँ बंद थी, ठप थी, खास तौर से निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद थे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ जाकर उसकी शुरुआत की और वहाँ समतलीकरण का कार्य कराना शुरू किया। आपको ये बात अनेक स्रोतों से मालूम हुई होगी कि वहाँ पर जो भी निकल रहा है वो बुद्ध से संबंधित जो है निकल रहे हैं, अवशेष निकल रहे हैं, मूर्तियाँ निकल रही हैं, चक्र निकल रहे हैं, कमल का फूल निकल रहा है। वहाँ पर एक बुद्ध स्तूप भी था जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। उसका ऊपर का जो एक ठोस आकृति निकली, उसको उन्होंने, ब्राह्मणों ने शिवलिंग करके प्रसारित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पोल जल्दी ही खुल गई। भाइयों, जो सत्ता इस समय केंद्र में है वो आरएसएस की कठपुतली मात्र है। वो एक ऐसा रोबोट की तरह से है जिसका रिमोट जो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आजकल कहा जा रहा है, लेकिन जिसकी स्थापना 1925 में रॉयल सीक्रेट सर्विस के रूप में हुई थी, जो अंग्रेज़ों की वफादार थी। उन्होंने केंद्र सरकार को, अंग्रेज़ी सरकार को खुश करने के लिए ये संस्था बनाई थी, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला, मालूम हुआ, एहसास हुआ कि भारत से अंग्रेज़ी सत्ता जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश में अंग्रेज़ी सत्ता को हटाने के लिए जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। लोग हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर है, मैदानों में है और अंग्रेज़ी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। वो अंग्रेज़ी सरकार
जो दलितों की, SC ST OBC की किसी भी तरह से विरोधी सरकार नहीं थी, उनके हित की सरकार थी। ऐसे बहुत से कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाए जो SC ST और OBC के फायदे में थे, उनको गौरव प्रदान करने वाले थे, उनको विकास मार्ग पर आगे ले जाने वाले थे। अंग्रेजी सरकार ने ऐसे भी कई कानून बनाए जो महिलाओं के लिए बहुत हितकारी थे। हमने जो संविधान बनाया वो सबके हित में बनाया, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों को समान रूप से अवसर देते हुए उनकी तरक्की के रास्ते खोले। लेकिन SC ST OBC ये सिर्फ दिवा स्वप्न देखते रहे। इन्होंने कोशिश नहीं की कि हम सत्ता में आएं। जो लोग संविधान में राजनीतिक आरक्षण की वजह से SC ST OBC के लोग सत्ता में सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, वो भी सिर्फ ये समझते थे कि हमें देवी कृपा से ये जो है स्थान प्राप्त हुआ, ये अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम संविधान के बदौलत सत्ता में हैं और ये सत्ता हमारी है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। नतीजा, सत्ता पर ब्राह्मण हावी हो गया और 1925 में जो RSS रॉयल सीक्रेट सर्विस और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में परिवर्तित हुई, उसने एक एजेंडा लेकर चला था कि 2025 तक 100 साल जब हम पूरे होंगे तो हम इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम करेंगे, इस देश में मनुस्मृति का राज्य कायम करेंगे और उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए वो रात दिन प्रयत्नशील हैं। और हमारे SC ST OBC मुगालते में हैं, भ्रम में हैं। अक़लियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग जो अंग्रेज़ों से पहले इस देश में सत्ता में थे, वो भी सत्ता के गुमान में रहे। उनका उपयोग RSS ने, ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने में किया। और जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो अब मुसलमान माइनॉरिटी भी ब्राह्मणों की आँख की किरकिरी बन गए हैं। उनका पहला हमला मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों पर है। उसके बाद SC ST OBC का नंबर आएगा। OBC जो ऊपर के 3 वर्गों का पिट्ठू बना हुआ है, जो ऊपर के 3 वर्गों का एक तरह से गुलाम बना हुआ है, मानसिक रूप से बना हुआ है, वो समझता है कि हमारा जो लाभ है, हमारा जो कल्याण है, हमारी जो खुशी है, हमारी जो दुनिया में स्थिति है, वो ब्राह्मणों की वजह से है, देवी देवताओं के, उनके देवी देवताओं की वजह से है। आज के समय में जबकि ये प्रमाणित हो गया है कि कोई ईश्वर नहीं है, जबकि प्रमाणित हो गया है कि कोई अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, गॉड नहीं है, कोविड-19 ने ये प्रमाणित किया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी देवालय बंद, सब कुछ बंद। कोई भगवान, कोई भी उच्च सत्ता, कोई भी ऐसी आसमानी ताकत इंसान को इस कोविड-19 से नहीं बचा पाए, ना बचा सकती है।
इसको सिर्फ मनुष्य ही बचा सकता है। मनुष्य द्वारा ये निर्मित है ये बीमारी, महामारी, और मनुष्य ही इसे ख़त्म करेगा। ये तो सभी के हित की बात हुई, लेकिन क्या हमें अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए? SC ST OBC को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा देश की जो संस्कृति थी, हमारे देश में जो भाईचारा था, हमारे देश में जो सत्य अहिंसा का बोलबाला था, वो बौद्ध धर्म की वजह से था। इस देश में बौद्ध धर्म का परचम लहराता था, जिसको ब्राह्मणों ने ख़त्म कर दिया षड्यंत्र करके। हम उन्हीं पूर्वजों की संतान हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश को ऊंचे शिखर पर पहुंचाया और इसका परचम पूरे संसार में लहराया। बौद्ध धर्म जो कि पूरे संसार में फैला है, और बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी देश हैं वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और हमसे कहीं आगे हैं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो समता को मानते हैं, वो भाईचारे को मानते हैं, वो एक दूसरे की भलाई को मानते हैं, एक दूसरे के सहयोग को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो हमें अपने इस संपत्ति को, इस धरोहर को बचाना है। इसके लिए हमें एकजुट होना है। मैंने कहा कि हम क्यों ना एक ट्रस्ट बनाएं और सभी लोग उसमें अपनी यथाशक्ति दान दें। क्यों ना हम इसको कानूनी तरीके से भी लड़ें, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी लड़ें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है अगर हम चाहें, हो सकता है अगर हमारे में मनोबल हो सकता है अगर हमारे में हमारे पूर्वजों के प्रति जरा भी एहसास हो, उनके सम्मान के प्रति, तो ऐसा हो सकता है। हम एकजुट हो सकते हैं और देश में फिर बौद्ध धर्म का परचम लहरा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका